तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड तुमको क्या लगा था भाई? तुमको क्या लगा था शेर वापस नहीं आएगा? शेर वापस आ गया। अरे भाई माइक पे चोट लग गई शेर के। कल कुछ मुझे इंपॉर्टेंट काम हो गया था तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, इसलिए कल वीडियो नहीं आई थी। बट वी आर बैक अगेन। एंड क्या हो गया भाई? काफ़ी कुछ हो गया मंडे नाइट रॉ में। मैंने देखा कि मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर में ओबा फेमी सेथ रॉलिंस को सेव करने आ गए थे। आप देखोगे भाई ये वाली वीडियो क्लिप, सेथ रॉलिंस की कुटाई कर रहे थे विजन वाले, तो ओबा फेमी आते हैं सेथ रॉलिंस को सेव करने। एंड स्मैकडाउन के लिए मैच सेट हुआ है ओबा फेमी एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस द विजन। आज तो विजन मंडे नाइट रॉ में, मतलब कल रात को, अपनी टाइटल हार गई भाई। स्ट्रीट प्रॉफिट चैंपियन बन गए हैं, दे आर बैक ऑन टॉप अगेन। एंड ओबा फेमी इधर सेथ को हेल्प कर रहे हैं। अब लोग, बहुत से लोग इसको नॉर्मली भी ले रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, ओबा सेथ हेल्प आपस में मिल गए टैग टीम मैच के लिए, ठीक है। लंदन से स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ दोनों तो हाइप के लिए है, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा ऐसे भी देखता हूँ कि ओबा सेथ ये दोनों ही कंटेंडर है रोमन रेंस के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। इन दोनों का ही मुकाबला हो सकता है रोमन रेंस से। तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ये एक टीजर देना चाहते होंगे कुछ कि देखो दोनों सेम जगह पे इन्वॉल्व हैं, दोनों ही रोमन के अगेंस्ट आगे जाएंगे। तो वो भी एक थ्योरी है मेरे दिमाग में। फिलहाल ओबा फेमी मंडे नाइट रॉ के बाद सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की हेल्प करना है। अब वैसे एक और चीज़ है कि रोमन की दुश्मनी है सेथ से पक्की वाली। रोमन तो ये भी कह रहे हैं जेकब की सेथ रॉलिंस किल हिम, ऐसी बातें भी बोल चुके हैं रोमन। तो ओबा फेमी अगर सेथ को सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब सिंपल है कि दुश्मन का दोस्त मेरा दुश्मन, सिंपल सीधी बात है। तो ऐसे में ओबा फेमी अगर भाई सेथ की हेल्प करेंगे तो डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली रोमन रेंस के अपोनेंट ऑप तो बन ही जाएंगे। तो ये कहानी कुछ है मंडे नाइट रॉ के बाद। इसके अलावा रॉ में काफ़ी कुछ हुआ। लायरा वेलकैरी का हील टर्न वो भी मैंने देखा, जो कि मैं ऐसे भी कवर नहीं करता, मैं रिव्यू बनाता तो, बिकॉज आई कुड नॉट केयर लेस अबाउट द विमेंस डिवीजन, यू ऑलरेडी नो भाई। फिलहाल ओबा फेमी सेथ रॉलिंस को सेव कर चुके हैं मंडे नाइट रॉ के बाद। ये वीडियो आई थी तो मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं आज हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि नाइट ऑफ चैंपियंस को लेकर। तो भाई नाइट ऑफ चैंपियंस का मेन इवेंट हो चुका है रिवील। इनफैक्ट किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के मैचेस कहां पे प्लेस होने वाले हैं ये भी हो चुका है रिवील। नाइट ऑफ चैंपियंस का मेन इवेंट अपना ट्रिपल थ्रेट मैच ही है, जहां पे कोडी रोड्स डिफेंड करने वाले हैं अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अगेंस्ट गंथर एंड सेमी ज़ेन। अब क्योंकि ये मेन इवेंट है तो आई थिंक देयर आर हाई चांसेस भाई कि यहाँ पे टाइटल हैंड चेंज करेगी। शायद सेमी ज़ेन चैंपियन बन जाए, बिकॉज सऊदी की क्राउड है। गंथर का मैं तो देखो नहीं चाहता कि चैंपियन बने, या तो कोडी रिटेन कर ले, नहीं तो सेमी ज़ेन चैंपियन बन जाए। क्योंकि गंथर की रेंज जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वाली थी वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई नहीं थी। एंड पिछले कुछ टाइम में इतने लेजेंड्स को रिटायर करने के बाद भी गंथर का मोमेंटम बना नहीं है, तो वो बात गंथर में फील हो नहीं रही है। मुझे नहीं लगता कि गंथर कुछ ज़्यादा कर पाएंगे। तो ऐसे में सेमी ज़ेन का मुझे चलेगा भाई अगर सेमी ज़ेन चैंपियन बनते हैं तो, बिकॉज आई वांट कि कोडी के अलावा टाइटल किसी के भी पास जाए बट गंथर के पास ना जाए। अदरवाइज अगर सेमी को नहीं बनना है तो देन आप ठीक है भाई कोडी रोड्स को रिटेन करा सकते हो। नहीं तो एक और पॉसिबिलिटी है, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न करा दो। लेकिन अगर रैंडी ऑर्टन रिटर्न कर जाते हैं तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम भाई कि अगर जे उसो मान लो किंग ऑफ द रिंग जीत जाते हैं या फिर कुछ भी वैसा, एंड अगर कोई भी कोडी को चैलेंज करना चाहे तो फिर क्या होगा अगर रैंडी ऑर्टन इन्वॉल्व हो जाएंगे तो यही है कि कोडी के रोड टू समरस्लैम में, रोड टू अनडिस्प्यूटेड टाइटल पिक्चर में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉम्प्लेक्स इशूज है ना कि आप कह नहीं सकते कि ये एक डायरेक्शन है जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यू वाले सीधा घुस जाएंगे। काफ़ी घुमा फिरा के भूल भलैया रास्ता है भाई, इधर उधर से घूम फिर के आना होगा तभी जाके कुछ पता लगेगा। फिलहाल इनका जो मैच है वो मेन इवेंट करेगा। इसके अलावा जो अपना किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का मैच है वो शो को ओपन करेगा, यानी कि जो फर्स्ट आवर है आता है ESPN पे, उस पर ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्वीन ऑफ द रिंग कौन है एंड किंग ऑफ द रिंग कौन है। मुझे लगता है कि शायद क्वीन ऑफ द रिंग के मैच को पहले रखेंगे, उसके बाद किंग ऑफ द रिंग को रखेंगे, यानी तो किंग ऑफ द रिंग को पहले रखेंगे। लेकिन ये दो मैचेस पहले आवर में हो जाएंगे तो हमें पहले घंटे में ही पता लग जाएगा कि ओबा फेमी वर्सेस रोमन होगा, या फिर ओबा फेमी वर्सेस कोडी, या फिर जे उसो वर्सेस रोमन, या फिर जे उसो वर्सेस कोडी। हालांकि इट्स नॉट नेसेसरी कि ये लोग अपने डिसीजन को अनाउंस करेंगे सेम शो में। हो सकता है अगले मंडे नाइट रॉ में आके अनाउंस करें कि हाँ भाई मैं इसको चैलेंज करूंगा, उसको चैलेंज करूंगा। बट आई थिंक भाई कि एक आइडिया तो हमें रफ पता ही है कि अगर ओबा जीतेंगे तो रोमन के पीछे ही आएंगे एंड जे जीतेंगे तो कोडी के पीछे ही जाएंगे। क्वीन ऑफ द रिंग में देखना होगा क्या होता है। क्वीन ऑफ द रिंग में मुझे लगता है कि शायद से क्या पता ईओस का ही जीत जाए, क्योंकि लिमॉग ने वही कॉस्ट कर दिया, या तो हो सकता है कि ईओस का ही नॉर्मली ही जीत जाए। तो फिलहाल ये है नाइट ऑफ चैंपियंस का लाइन अप, कुछ मान के चलो। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल सीजन 3 को लेकर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल सीजन 3 का जो रिलीज डेट है वो हो चुका है अनाउंस, एंड ये अनरियल सीजन 3 आने वाला है 21 जुलाई को। एंड ये कवर करने वाला है जॉन सीना के कंप्लीट फेयरवेल टूर को। ये अपना होने वाला है अगस्त 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का, यानी कि मिड ईयर से लेकर बेसिकली जॉन सीना के हील टर्न खत्म होने के बाद से लेके जॉन सीना के फाइनल रिटायरमेंट मैच तक। तो
इसके लिए एक्साइटमेंट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आई नो कि अनरियल आता है तो कंट्रोवर्सी आती है। अब कंट्रोवर्सी आएगी तो कंटेंट आएगा, कंटेंट की तो कमी है आजकल। कंटेंट आएगा तो हमें बात करने के लिए मुद्दे मिलेंगे, टॉपिक्स मिलेंगे एंड डिबेट होगी। कुछ ओपिनियंस तुम दोगे, कुछ ओपिनियंस मैं दूंगा। तो ये वाला अनरियल इनफैक्ट ज़्यादा कंट्रोवर्सीज लेके आएगा, बिकॉज कुछ ऐसे बहुत ही अजीब अजीब से डिसीजंस लिए गए थे जॉन सीना के फेयरवेल टूर में, जो कि लोगों को शॉक कर दे रहे थे भाई कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या वियर्ड चीज़ें हैं। तो लेसनर का रिटर्न भी इसमें कवर किया जाएगा, तो उसके बाद भी हमें हो सकता है कुछ बैकस्टेज फुटेज वगैरह भी देखने को मिले, कुछ ऐसी क्रेजी चीज़ें लेसनर के साथ रसल पलूजा वाले मैच के पीछे का डिसीजन के बारे में कुछ आइडिया लगे। तो बहुत भयंकर कंट्रोवर्सी हो जाएगी इंटरनेट पे। एंड बेस्ट पार्ट यही है अनरियल का। इसके अलावा अनरियल मुझे ज़्यादा एक्साइट नहीं करता, तो हमेशा की तरह भाई अनरियल 2 का भी मैंने रिव्यू दिया था, अनरियल 1 का भी दिया था, अनरियल 3 का भी रिव्यू दूंगा मैं। हालांकि अभी टाइम, अभी 1 महीना टाइम है, तो 21 जुलाई को जब आएगा तो इसका रिव्यू भी सेम डे नहीं तो अगले दिन आ जाएगा एंड हम लोग कवर कर लेंगे अनरियल सीजन 3 को। पिछला वाला तो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट था, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, डेब्यू था वो। एंड ये वाला भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये है भाई रिलीज डेट जॉन सीना के स्पेशल WWE अनरियल सीजन 3 की। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है स्मैकडाउन के टैग डिवीजन को लेके। WWE वाले बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के टैग टीम टाइटल सीन से। कहना यह है अपडेट का कि WWE वाले बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड नहीं है जो भी कुछ चल रहा है। मतलब R-Truth एंड डायमंड प्रिस्ट स्टिल बहुत ज़्यादा बिलव्ड हैं बैकस्टेज, उनका इंप्रेशन बहुत अच्छा है, लेकिन WWE वाले ज़्यादा खुश नहीं है अभी ओवरऑल स्मैकडाउन के टाइटल सीन से। एंड ये कोई नई अपडेट नहीं है, ये मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ भाई, कुछ मुझे लगता है कि साल भर हो गया कि टैग टाइटल सीन को लेकर सेटिस्फैक्शन नहीं है। टैग टाइटल सीन में कुछ अलग अलग प्रमोशन से सुपरस्टार लाए जाएंगे ये वो, फिर हम सुनते हैं कि न्यू डे को ही हटा दिया गया। तो एग्जैक्टली इनको क्या करना है ना टैग टाइटल की सीन के साथ वो नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं लगता कि सिर्फ स्मैकडाउन वाले सीन के लिए चिंतित है, मुझे लगता है मंडे नाइट रॉ के साथ भी सेम सीन है, इसीलिए अभी ये टाइटल चेंज हुआ। अभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स भाई अच्छे चैंपियन थे, लास्ट टाइम भी जब चैंपियन थे वो रेड वाली जो टाइटल थी, तो उस टाइम भी ये बहुत अच्छे चैंपियंस थे। तो मुझे लगता है कि मंडे नाइट रॉ के टैग टाइटल सीन का उपचार हो चुका है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स भाई अच्छे चैंपियंस थे पहले भी एंड वो आगे भी बेटर कर सकते हैं। स्मैकडाउन का देखना होगा। R-Truth एंड डायमंड प्रिस्ट ठीक है भाई, एक अच्छा डुओ है, लेकिन आप गूफीनेस को एक लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं बना सकते भाई टैग डिवीजन में। तो स्मैकडाउन के टैग टाइटल्स को लेकर इनको कुछ करना होगा। फिलहाल टैग टीम सीन से ज़्यादा WWE वाले सेटिस्फाइड नहीं है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। तो आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में आपको कुछ मेजर चेंजेस देखने को, कुछ मेजर सेकअप्स देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है, जो कि सोलो सिकवा को लेकर। सोलो सिकवा ने भाई जिमी ऊसो पे अटैक कर दिया एंड सोलो सिकवा पता नहीं भाई मौत के मुंह में क्यों जा रहे हैं, शेर के मुंह में अपना सर क्यों डाल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। सोलो ने बोला था फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कि रोमन ने भाई मेरी फैमिली डिस्टर्ब की है, अब मैं उसकी फैमिली डिस्टर्ब करूंगा, जो कि वो खुद इस फैमिली का पार्ट है। तो आते हैं मंडे नाइट रॉ में एंड एलए नाइट के साथ जो मैच था वो कॉस्ट कर दिया जिमी ऊसो को सोलो सिकवा ने। वो भी सबसे अच्छे इंसान को बताओ परेशान किया भाई। जेकब को करते कुछ समझ आता, रोमन को कुछ करते समझ आता, जे ऊसो को करते समझ आता। भाई जिमी ऊसो तो इतना अच्छा आदमी है भाई, कुछ नहीं करता, किसी को बचाता भी अपने दुश्मनों को, लेकिन जिमी ऊसो को कॉस्ट कर दिया। अब ये एक मेजर प्लान है WWE का, रोमन वर्सेस सोलो या ब्लड लाइन वर्सेस सोलो सिकवा। ये जो भी पंगा है ये ऐसे तुरंत सॉल्व नहीं होने वाला है। WWE के पास है मेजर प्लान्स एंड ये उसी के बीच अभी बोझ जा रहे हैं एंड अब स्ट्रेट अप मान के चलो बीफ होगी। पहले रोमन ने इनवाइट भेजा, इन्होंने डिनाई किया, रोमन ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया भाई अपना। एंड अब इन्होंने डायरेक्टली रोमन के फैमिली को टारगेट करना चाहा है, जो कि कर भी दिया है। तो अब रोमन का रिस्पॉन्स आएगा। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि हम लोग सोच रहे हैं कि लेसनर कॉस्ट कर दे ओबा को, क्या पता सोलो सिकवा कॉस्ट कर दे जे ऊसो को, ये भी हो सकता है किंग ऑफ द रिंग के फिनाले में। तो उसके बाद रोमन रेन सोलो के पीछे आ सकते हैं। तो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि समरस्लैम में इनका मैच हो जाएगा। मुझे लगता है पहले ये ब्लड लाइन से निपटेंगे, कुछ एक आधे मैचेस होंगे जिमी ऊसो जे ऊसो के अगेंस्ट, उसके बाद जेकब के अगेंस्ट, एंड देन जाके रोमन के सामने आ सकते हैं। बट इवेंचुअली आई बिलीव ही विल फॉल इन लाइन बिकॉज MFT भी इनके साथ में है नहीं। तो WWE के पास मेजर प्लान्स फॉर सोलो सिकवा एंड द ब्लड लाइन, देखते हैं क्या होता है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी भाई एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई लोग, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।